Welcome to the new playlist. This is the playlist of clinical decision making and differential diagnosis. इस प्लेलिस्ट में हम फर्स्ट अपना देखते हैं इंट्रोडक्शन टू स्क्रीनिंग फॉर रेफरल इन फिजिकल थेरेपी। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग देखेंगे, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? फर्स्ट तो हमें यही पता होना चाहिए कि डीडी क्या होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है? व्हेन द पेशेंट इनकाउंटर्स फॉर द फर्स्ट टाइम ए क्लिनिशियन, जैसे ही एक पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम एक क्लिनिशियन की तरफ जाता है, डिटेल हिस्ट्री इज़ टेकन, हिस्ट्री टेकिंग की जाती है पेशेंट की, डिटेल हिस्ट्री टेकिंग, और साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन इज़ डन बेस्ड अपॉन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग। उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री जो ली जाती है, जो उसकी जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स एंड द पास्ट इलनेस, वो सारा जो सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का, वो लेने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फाइंडिंग। तो उसके बाद ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट डायग्नोसिस इज़ मेड। आपको पता है ना कि जो है वो जब एक डायग्नोस किया जाता है तो उसके जो है वो 4-5 जो है वो डिफरेंशियल्स हमें मिलते हैं। तो उसमें से डिफरेंट डायग्नोसिस हमें मिलते हैं, तो उस जो लिस्ट होती है ऑफ द डायग्नोसिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्योंकि हर डिजीज़ कुछ कुछ सिम्टम से एक दूसरे से डिफ़र कर रही होती हैं। जैसे अगर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इशू है तो कुछ कुछ सिम्टम से 2-3-4-5 डिजीज़ डिफरेंट कर रही होती हैं। तो वो जो 4-5 की हमें लिस्ट मिलती है, दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और उसमें से फिर जो है वो क्लिनिशियन रूल आउट करते हैं टू मेक द एग्जैक्ट डायग्नोसिस। ठीक है, सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ठीक है, मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में आपको बता दिया कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है। नेक्स्ट we will discuss what is screening. Screening in medicine is a strategy used in a population में used होती है, ये एक strategy है to identify the possible presence of an undiagnosed disease। ये जैसे कुछ अगर अभी पेशेंट में, क्लाइंट में, इंडिविजुअल में विदाउट साइन एंड सिम्टम भी, सिम्टम्स भी नहीं आए होते, ठीक है, तो ये उसको अनडायग्नोज डिसीज़ के लिए हम उसकी, अगर हम उससे पहले हम कर लें तो दिस इज़ दी स्क्रीनिंग। इट इज़ एन स्ट्रेटजी जो कि यूज़ होती है टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ एन अनडायग्नोज डिजीज़ इन इंडिविजुअल्स विदाउट साइन और सिम्टम्स। चलिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अबव 35 ईयर्स के बाद, ठीक है, 25 ईयर्स के बाद, अबव 35 ईयर्स क्लाइंट्स या मोस्टली जो है वो पीपल अपना ब्लड प्रेशर वगैरह ये चीज़ें रेगुलर जो हैं वो चेकअप करवाते रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो दिस इज़ दी स्क्रीनिंग, ताकि वो देख सकें कि आगे उन्हें हार्ट की डिजीज़ या इस तरह का इशू, लीवर का इशू, जैसे कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो अपना रेगुलर जो बेस पे चेकअप करवाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड स्क्रीनिंग, क्योंकि उनको भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, कोई डायग्नोज नहीं होता, मगर फिर भी वो एक पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ एन अनडायग्नोज डिजीज़ को करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या करवाते हैं? स्क्रीनिंग। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड इंडिविजुअल्स विद प्री सिम्टोमेटिक और अनरिकॉग्नाइज सिम्टोमेटिक डिजीज़। अभी उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई डायग्नोसिस नहीं होता। द ऑब्जेक्टिव, अब इसका मकसद क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेडिकल स्क्रीनिंग इज़ टू आइडेंटिफाई डिजीज़ इन इट्स प्री क्लिनिकल एंड देयरफॉर होपफुली स्टिल क्यूरेबल फेस। ताकि एक टाइम से पहले जब एक चीज़ का पता चल जाता है तो उसको क्योर करना क्या होता है? ईजी होता है। तो इसी वजह से इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मकसद भी यही है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? तो इसकी इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। देयर आर 4 रीजंस फॉर इस इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है,
कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, स्क्रीनिंग फॉर मेडिकल कंडीशन, कैंसर स्क्रीनिंग के लिए बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, स्क्रीनिंग करवाते हैं, पर्पस ऑफ सब्जेक्ट और टैक्स। इन सबको हम डिटेल से आगे देखते हैं कि ये किस तरह इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं इन दिस स्क्रीनिंग। First is the cost effectiveness. We must determine what biomechanical or neuromuscular problem is present and then treat the problem as specifically as possible. कॉस्ट इफेक्टिव कैसे, एक चीज़ का हमें पहले से पता चल गया, अगर किसी डिज़ीज़ की जो है वो ओरिजिन क्या है, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, तो उसको हम टाइम पे ही ट्रीट कर लेंगे एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल। एक जो है वो स्पेसिफिक हमें चीज़ मिल जाएगी कि ये बायोमैकेनिकल और न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है। सेकंड फैक्टर इज द स्क्रीनिंग फॉर मेडिकल कंडीशन। अगर कोई फिजिकल थेरेपिस्ट मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक डिजीज। एक फिजिकल थेरेपिस्ट को जो है वो पता होता है कि ये चीज़, इसके साइन एंड सिम्टम सिस्टेमिक डिजीज़ से जो है वो रिलेट कर रहे हैं, और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, वो मिमिक कर रहे होते हैं और मीन्स के सिमिलर होते हैं टू दी न्यूरोमस्कुलर और मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोमस्कुलर स्केलेटन डिसफंक्शन। तो फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंस कर सकता है साइन एंड सिम्टम की बेसिस पे कि ये क्या है, सिस्टेमिक डिजीज़ है, सिस्टेमिक इलनेस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पेप्टिक अल्सर है, गाल ब्लैडर डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ है, मायोकार्डियल इस्कीमिया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सिस्टेमिक डिजीज़ है ना, तो दैट कैन काज शोल्डर और नेक बैक पेन। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, शोल्डर और बैक पेन काज कर रही होती हैं। तो बहुत से लोग जो हैं ये सब जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये मस्कुलोस्केलेटल जो है वो डिसफंक्शन है, ठीक है। सो द सेकंड इम्पोर्टेंस क्या है, स्क्रीनिंग फॉर मेडिकल कंडीशन। द थर्ड मोस्ट इज कैंसर स्क्रीनिंग। कैंसर कैन प्रेजेंट एज प्राइमरी नेक, shoulder, chest, upper back, hip, groin, pelvic, sacroiliac SI joint और the low back pain symptoms, ठीक है। कैंसर के जो है वो प्रेजेंट होता है इन एरियाज में, whether there is a primary cancer or cancer that has recurrent or metastasized. Clinical manifestation can mimic neuromusculoskeletal dysfunction. Recurrence क्या होता है, एक चीज़ का बार बार जो है वो अपेयर होना, ठीक है। तो कैंसर के सिम्टम्स भी इन जगहों पे होते हैं जो कि कॉमनली न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से जो है वो जानी जाती हैं, ठीक है। तो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए भी देयर इज़ ए इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग। नेक्स्ट वी हैव पर्पस ऑफ दी सब्जेक्ट्स टैक्स टू रिकॉग्नाइज एरियाज बियॉन्ड दी पीटी प्रैक्टिस। कुछ एरियाज हैं जैसे सिस्टेमिक जो भी डिजीज़ वगैरह होंगी, तो वो हमारे जो है वो एरिया से बियॉन्ड है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी हम स्क्रीनिंग करते हैं कि हम उसे रूल आउट कर सकें कि हम ये हमारे अंडर केस है, हम इसको डील कर सकते हैं या हमने इसको रेफ़र करना है। स्टेप बाय स्टेप मेथड टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हु नीड मेडिकल रेफरल और कंसल्टेशन। तो हम जो है वो देखते हैं, अगर ये मस्कुलोस्केलेटल इलनेस है तो ये हमारी डोमेन में आता है, और अगर ये मस्कुलोस्केलेटल इलनेस नहीं है, कोई मैकेनिकल पेन नहीं है, तो हम इसको रेफ़र कर देंगे किसी मेडिकल जो है वो स्पेशलिस्ट के पास, फिजिशियन के पास, ठीक है। तो हमने इम्पोर्टेंस देखी स्क्रीनिंग की, हमने देखा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है, स्क्रीनिंग क्या होती है, स्क्रीनिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। अब हम देखते हैं जो कि वेरी इम्पोर्टेंट, ये जो है MCQs के तौर पे भी ये चीज़ पूछी जाती है कि डिफरेंस बिटवीन पेशेंट एंड क्लाइंट, क्योंकि हमारी फील्ड में अक्सर जो है वो क्लाइंट का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। वो किस लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। वो भी पेशेंट क्या होता है, इंडिविजुअल हु आर ए रेसिपिएंट ऑफ फिजिकल थेरेपी केयर एंड डायरेक्ट इंटरवेंशन। हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं और पेशेंट भी, ठीक है, जिसको फिजिकल थेरेपी केयर चाहिए और डायरेक्ट इंटरवेंशन चाहिए, दिस इज़ द पेशेंट। एंड क्लाइंट क्या होते हैं, इंडिविजुअल हु आर नॉट नेसेसरली सिक और इंजर्ड, जो कि इंजर्ड नहीं होते, ठीक है, सिक नहीं होते, हु कैन बेनिफिट फ्रॉम ए फिजिकल थेरेपिस्ट कंसल्टेशन, प्रोफेशनल एडवाइस और प्रिवेंशन सर्विसेज, जो प्रिवेंशन सर्विसेज के लिए आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
एक पर्सन है उसने जो है वो अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हम हमारी डोमेन में जिम वगैरह ये सब चीज़ें भी जैसे पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह होती है, अगर किसी ने सर्टिफिकेशन की हुई है तो जिम वगैरह भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो सिक नहीं होंगे, वो इंजर्ड नहीं होंगे, ठीक है। वो जस्ट जो है या वो एडवाइस लेने या प्रिवेंशन सर्विसेज और फिज़िकल थेरेपी कंसल्टेशन के लिए आएंगे, तो उनको हम पेशेंट नहीं कह सकते, उनको हम क्लाइंट कहेंगे। जबकि पेशेंट जो होंगे वो सिक भी हो सकते हैं और इंजर्ड भी हो सकते हैं, और क्लाइंट सिक और इंजर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव ए की फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल स्क्रीनिंग। कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि हमने देखने हैं वाइल स्क्रीनिंग? तो 3 की फैक्टर्स हैं दैट क्रिएट ए नीड फॉर स्क्रीनिंग। साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशन, अगर कोई मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसके लिए ज़रूरी है हम स्क्रीनिंग करवाएं। कोमॉर्बिडिटीज़, जैसे जो है अगर कोई पेशेंट किसी और कंडीशन से अफेक्ट हो रहा है तो इसको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं। विजरल पेन मैकेनिज्म, विजरल मीन एब्डोमिनल रीजन, ठीक है। विजरास क्या होते हैं? ऑर्गन, जहाँ पे हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। विजरल पेन मैकेनिज्म, तो ये 3 जो है वो की फैक्टर्स हैं जो कि नीड क्रिएट करते हैं फॉर दी स्क्रीनिंग। एज फॉर कोमॉर्बिडिटीज़, मैनी पेशेंट और क्लाइंट आर अफेक्टेड बाय अदर कंडीशंस। वो कौन कौन सी कंडीशन है? सच एज डायबिटीज़, डिप्रेशन, इनकॉन्टिनेंस मीन्स कंट्रोल का ख़त्म हो जाना, ओबेसिटी, केमिकल डिपेंडेंसी, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, एंड डी कंडीशनिंग टू नेम जस्ट ए फ्यू। जो है वो कुछ नेम है जो कि पेशेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों से अपनी कंडीशन के अलावा इन कंडीशन से इफ़ेक्ट होते हैं। दिस कंडीशन कैन कंट्रीब्यूट टू significant morbidity and mortality and just be documented as the part of the problem list। ये भी उनके प्रॉब्लम लिस्ट का एक पार्ट होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोमॉर्बिडिटीज। नेक्स्ट वी हैव रीजंस फॉर स्क्रीनिंग। हमें स्क्रीनिंग क्यों करवानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजंस हैं कि हमें क्यों करवानी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास पहली रीज़न है डायरेक्ट असेस। थेरेपिस्ट हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डायरेक्ट कंटेक्ट। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जो है वो पेशेंट डायरेक्ट असेस से भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कोई रेफ़र करे। तो दिस इज़ द रीज़न फॉर स्क्रीनिंग। फर्स्ट इज़ डायरेक्ट असेस, सेकेंड इज़ द साइन प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं उन्हें प्रिस्क्राइब किया जाता है। क्लाइंट्स में obtain a signed prescription for physician or occupational therapist based on similar past complaint of musculoskeletal symptoms without direct physician contact। तो उनको वो प्रिस्क्राइब करते हैं उनकी मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स की बेस पे कि वो फिजियोथेरेपिस्ट को जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं और वहाँ उन्हें कहते हैं कि आप उनसे कंसल्ट करें। The third reason is the medical specialization, ठीक है। medical specialist may fail to recognize underlying systemic disease। अगर medical specialist जो है वो जो recognize नहीं कर सका systemic disease को, इसके लिए भी reason, this is also a reason for screening। disease progression, early sign and symptoms are difficult to recognize, ठीक है। एक जो disease जो अपने शुरू के स्टेजेस में होती है, अपने अर्ली स्टेजेस में होती है, उसको रिकॉग्नाइज करना इजी नहीं होता। और सिम्टम्स में नॉट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। और में भी ये भी हो सकता है कि कुछ सिम्टम्स अपेयर ना भी हों। पेशेंट और क्लाइंट डिस्क्लोजर, कुछ पेशेंट जो होते हैं डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन प्रीवियसली अननोन और अनडिस्क्लोज टू द फिजिशियन। वो अपने किसी भी वजह से जो है वो अपने सिम्टम्स बताना भूल जाते हैं या उन्हें डिस्कस नहीं करते। पेशेंट और क्लाइंट डिस्क्लोजर जो कि ठीक है, क्लाइंट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन प्रीवियसली अननोन और अनडिस्क्लोज टू द फिजिशियन। नेक्स्ट वी हैव ए क्लाइंट डज नॉट रिपोर्ट सिम्टम्स आर कंसर्न टू द फिजिशियन बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुलनेस, फेयर और एम्ब्रेसमेंट। किसी भी वजह से जो है वो अपने सिम्टम्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करते। और लास्ट हमारे पास रीज़न हो सकती है
प्रेजेंस ऑफ वन और मोर येलो और रेड साइंस। येलो फ्लैग और रेड फ्लैग आपको पता होगा, येलो मीन्स कॉशन और रेड इज़ दी वार्निंग साइंस, ठीक है। तो इनकी वजह से भी ये भी रीज़न है किसकी, स्क्रीनिंग की, ठीक है। नेक्स्ट इनको हम डिटेल से देखते हैं। डायरेक्ट असेस क्या होती है। अंडर डायरेक्ट असेस द फिजिकल थेरेपी में हैव प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल और बिकम द फर्स्ट कंटेक्ट फॉर सम क्लाइंट्स इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फिजिकल थेरेपिस्ट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पेशेंट उनके पास डायरेक्ट आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो जो है वो रेफर से हैं। साइन प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट में ऑब्टेन ए साइन प्रिस्क्रिप्शन फॉर फिजिकल थेरेपी, से उन्हें जो है वो प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है किससे, फ्रॉम देयर प्राइमरी केयर फिजिशियन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, बेस्ड ऑन सिमिलर पास कंप्लेन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल symptoms without actually see the physician or being examined by the physician. Follow up questions कौन से हैं। Always ask a client who provide a signed prescription, did you actually see the physician, क्या आपने physician को दिखाया है, did the doctor examine you। तो ये फॉलो अप क्वेश्चन जो है वो उनसे पूछने होते हैं कि वो रेफर से आए हैं या डायरेक्ट असेस से आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेडिकल स्पेशलाइजेशन। एडिशनली विद द इंक्रीजिंग स्पेशलाइजेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे जैसे जो है वो मेडिसिन में स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं, क्लाइंट्स में बी evaluated by a medical specialist who does not immediately recognize the systemic disease, or the specialist may assume that a referring primary care physician has ruled out other causes, ठीक है। तो मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है उसका रोल होता है कि वो जो है वो रूल आउट कर ले, may assume that the referring primary केयर फिजिशियन है रूल आउट अदर काजेज, में भी वो अदर काजेज को रूल आउट कर ले। तो दिस इज़ द मेडिकल स्पेशलाइजेशन, इट इज़ द रीज़न फॉर द स्क्रीनिंग। तो आप स्क्रीनिंग कर लें ताकि एग्जैक्ट जो है वो डायग्नोसिस आपको मिल जाए। नेक्स्ट इज़ द डिजीज़ प्रोग्रेशन। इन सम केसेस अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं रिकॉग्नाइज करने में, उनसे आप जो है वो डायग्नोसिस बनाना मुश्किल होता है। अनटिल द डिजीज़ हैज़ प्रोग्रेस्ड इनफ, जब तक डिजीज़ इतनी प्रोग्रेस ना हो जाए कि उसके अंदर जो है वो आप नोटिस कर सके सिम्टम्स, तब तक उसका डायग्नोस बनाना डिफ़िकल्ट होता है, एग्जैक्ट डायग्नोस बनाना, ठीक है। पेशेंट और क्लाइंट डिस्क्लोजर। फाइनली समटाइम्स पेशेंट टेल द थेरेपिस्ट अबाउट देयर करंट हेल्थ एंड सोशल हिस्ट्री अननोन अनरिपोर्टेड टू द फिजिशियन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मे भी वो हो सकता है कि वो अपने फिजिशियन को उसने ना बताई हो और आपके पास आके वो उसने अपनी करंट जो है वो हेल्थ और सोशल हिस्ट्री के बारे में बताया हो। द कंटेंट ऑफ दिस कन्वर्सेशन कैन होल्ड इम्पोर्टेंट स्क्रीनिंग। तो ये भी हमारे पास स्क्रीनिंग के यूज़ होते हैं ताकि हम फाइंड आउट कर सकें दिस इज द सिस्टेमिक इलनेस और विजरोजेनिक काज है ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट, क्योंकि बहुत सी जो है वो सिस्टेमिक इलनेस और विजरोजेनिक जो है डिजीज़ ऐसी होती हैं, ऑर्गन रिलेटेड डिजीज़ जिनके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो जैसे रेफर पेन के थ्रू मस्कुलोस्केलेटन की तरह फील होते हैं या न्यूरोमस्कुलर इम्पेयरमेंट की तरह फील होते हैं। तो मे भी हो सकता है क्लाइंट आपको डिस्क्लोज कर दे, अपने फिजिशियन को जो है वो ना बता सका हो किसी भी रीज़न की वजह से। नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ वन और मोर येलो और रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग और येलो फ्लैग क्या होते हैं। रेड फ्लैग वो होता है जो कि वार्निंग साइंस होते हैं और येलो फ्लैग में वहाँ पे एहतियात ज़रूरी होती है, उसको हम कॉशन कहते हैं, ठीक है। येलो फ्लैग इज़ ए वार्निंग, caution symptoms that signal slow down and think about the need for screening। येलो फ्लैग वो होते हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हमें यहाँ पे स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। रेड फ्लैग क्या होते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इट इज़ द सिम्पटम रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, यहाँ पे हमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है पेशेंट को, either to pursue further screening questions or test or to make an appropriate referral, या इसको रेफ़र कर दिया जाए अगर क्या क्या सिम्टम्स है। इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कैंसर एंड फ्रैक्चर। तो ये दीज आर दी रेड फ्लैग्स। हम देखेंगे जो है पेशेंट की स्क्रीनिंग करेंगे और अगर वो हमारी डोमेन में नहीं आएंगे तो हम उन्हें
जो है वो रेफ़र कर देंगे। दीज आर दी रेड फ्लैग्स। प्रेजेंस ऑफ वन और मोर रेड फ्लैग, अगर बाईलेटरल सिम्टम्स हैं तो हमें वो रेड फ्लैग की तरफ इंडिकेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इडीमा, इडीमा क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में। नमनेस आर टिंगलिंग बाईलेटरल, इफ द बाईलेटरल स्किन पिगमेंटेशन चेंजेस, इफ देर इज क्लबिंग, नेल बेड, और जो है वो उसमें नेल्स में जो एंगल्स है वो इंक्रीज कर जाता है, नेल बेड चेंजेस, अगर ये बाईलेटरल सिम्टम्स हैं सारे, ठीक है। स्किन रैशेस, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। मॉनिटरिंग वाइटल साइंस इज़ अ क्विक एंड ईजी वे टू स्क्रीन फॉर मेडिकल कंडीशन। वाइटल साइंस को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि ये हम कंडीशन ट्रीट कर सकते हैं और इसको रेफ़र करना है। जैसे बॉडी टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 सेल्सियस यूजली इंडिकेट ए सीरियस इलनेस, तो ये हम ट्रीट नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कौन से होते हैं, इसके बारे में पूछना बहुत ज़रूरी है। व्हेन देयर इज़ नो नोन काज, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स रेफर टू a constellation of signs and symptoms present, whether the client is presenting a systemic illness, no matter what system is involved, these core signs and symptoms are often present, ठीक है, कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फीवर है, डायफ्रेसिस है, इसमें क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड प्रिस्पायरेशन, स्वेटिंग है एनी टाइम एट द डे एंड नाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, पैलर, मिंट, जेलोनेस, ठीक है, डिजीनेस, सैनकोप के अपना कॉन्शियस लेवल ना रहना, ठीक है, एंड फैटीग एंड वेट लॉस, तो कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स के कुछ जो हैं वो पैरामीटर्स ऐड होते हैं, ठीक है। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेडिकल स्क्रीनिंग एंड स्क्रीनिंग फॉर रेफलर, मेडिकल स्क्रीनिंग क्या होती है, इट इज़ द मेथड फॉर डिटेक्टिंग डिजीज और बॉडी डिसफंक्शन बिफोर एन इंडिविजुअल वुड normally seek medical care. Medical screening tests are usually administered to individual who don't have current symptoms, जिनमें अभी करंट सिम्टम्स ना हो तो उनको हम स्क्रीनिंग करवाते हैं, ठीक है, बट हु मे बी एट हाई रिस्क फॉर सर्टेन एडवर्स हेल्थ आउटकम्स, और वो स्क्रीनिंग वगैरह कौन कौन सी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं उसकी, क्लोनोस्कोपी है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, BMI है, बॉडी मास इंडेक्स असेसिंग है, थायराइड स्क्रीनिंग पैनल है, तो ये सारी चीज़ें हम किस लिए करवाते हैं, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए। कोलेस्ट्रॉल स्क्रीनिंग, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन मैमोग्राफी फॉर दी ब्रेस्ट कैंसर, इसके लिए हम क्या करवाते हैं, मैमोग्राफी। सो दीज आर दी मेडिकल स्क्रीनिंग एंड द स्क्रीनिंग फॉर इंटरव्यू, स्क्रीनिंग फॉर रेफरल, स्क्रीनिंग जैसे हमने अगर कोई सिस्टेमिक इलनेस को डायग्नोज किया है तो हम क्या कर देंगे, उस पेशेंट को जो है वो रेफ़र कर देंगे, ठीक है। वेदर द कंडीशन रिक्वायर एवोल्यूशन बाय मेडिकल डॉक्टर और अदर मेडिकल स्पेशलिस्ट, अगर हम देख लेंगे कि ये सिस्टेमिक इलनेस है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे, ठीक है। रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन डिजीज़ प्रिवेंशन, फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है एक डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। सो देयर आर 3 टाइप्स कहने ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड दी टर्शरी। प्राइमरी में क्या होता है, अभी जो है वो इतनी इलनेस नहीं होती, स्टॉपिंग द प्रोग्रेस दैट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़, इलनेस एंड अदर पैथोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन, तो हम जो है वो डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं उसके होने से पहले थ्रू एजुकेशन, रिस्क फैक्टर रिडक्शन एंड दी हेल्थ प्रमोशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होती है कि एक डिजीज़ हुई है और उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया गया है ऑफ द इलनेस एंड अदर मेडिकल पैथोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन थ्रू स्क्रीनिंग, दिस डज नॉट प्रिवेंट द कंडीशन बट मे डिक्रीज द ड्यूरेशन एंड द सेवेरिटी, ठीक है, और इसमें जो है वो क्वालिटी ऑफ द लाइफ और आउटकम को इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो टर्शरी है वो मज़ीद सवेयर है, इसमें क्या होगा, प्रोवाइडिंग वे टू लिमिट द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, जितनी डिसेबिलिटी हो चुकी है उसको लिमिट किया जा सके, while improving function in the patient with chronic or irreversible disease. Next we have a promotion and wellness, provide education and support to
help the client make choice that will promote health or improve the health. The goal of wellness is to be present people great awareness and control in making choices about their own health. Promotion, एक चीज़ को प्रमोट किया जा सके थ्रू एजुकेशन, और वेलनेस क्या होती है कि एक अवेयरनेस दी जा सके। वेलनेस का गोल ये होता है ताकि लोग जो है वो अपने हेल्थ के बारे में खुद से चॉइसेस लें, अच्छे हेल्दी डिसीजंस लें, ठीक है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ माय लेक्चर. I definitely sure that you like this lecture, and the next we will discuss the more important lectures. Thank you.